धतूरा 45 के बाद भी अपार शक्ति, जोश और ऊर्जा देने वाला जादुई पौधा। भूमिका: जब उम्र 45 के पार हो जाए तो क्या करें? जिंदगी में एक वक्त आता है जब पुरुष महसूस करने लगते हैं कि अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। 20 से 30 की उम्र में जोश, जुनून और ताकत से भरपूर शरीर जैसे जैसे 40 से 45 के करीब पहुंचता है, थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी को महसूस करने लगता है। काम में मन नहीं लगता, शरीर भारी महसूस होता है और कभी कभी शादीशुदा जिंदगी में भी कमी महसूस होने लगती है। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं या अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो घबराइए मत। आयुर्वेद में इसका हल सदियों पहले ही खोज लिया गया था। एक ऐसा चमत्कारी पौधा जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह 45 की उम्र के बाद भी वही ताकत, वही जोश और वही ऊर्जा लौटाने में सक्षम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धतूरे की। यह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक चमत्कार है जिसे पुराने जमाने के साधु संतों, योगियों और राजाओं द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता था ताकत, ऊर्जा और पुरुषत्व को बनाए रखने के लिए। अब समय आ गया है कि आप भी इस रहस्यमयी पौधे के गूढ़ रहस्यों को जानें और इसका सही उपयोग कर अपनी खोई हुई ताकत वापस पाएं। धतूरा क्या है ये पौधा? धतूरा एक जंगली औषधीय पौधा है जो भारत, नेपाल और श्रीलंका में प्राचीन काल से उगता आ रहा है। इसके फूल घंटी के आकार के होते हैं और यह सफेद, हल्के पीले और बैंगनी रंग में पाए जाते हैं। इसके बीजों और पत्तों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो पुरुषों की कमजोरी को दूर करने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक रूप से इसे कहा जाता है, यह विषैला होता है, लेकिन अगर इसे सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो यह शरीर की छिपी हुई ऊर्जा को फिर से जगा सकता है। 45 के बाद पुरुषों को क्यों होती है ताकत और ऊर्जा की कमी? प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरना 40 के बाद पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस होती है। शरीर की पाचन शक्ति कमजोर होना, इससे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता और मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं। तनाव और चिंता, मानसिक तनाव भी शरीर को कमजोर बना देता है और शक्ति को कम कर देता है। शारीरिक सहन शक्ति की कमी, शरीर पहले जैसा बलशाली नहीं रह पाता और जल्दी थक जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि धतूरा इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। धतूरे के अद्भुत फायदे। पुरुषों के लिए धतूरा कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है अगर इसका सही मात्रा में उपयोग किया जाए। पहला है, ऊर्जा और ताकत बढ़ाए। धतूरा शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। इससे पूरे दिन शरीर में जोश बना रहता है और कमजोरी महसूस नहीं होती। दूसरा है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाए। यह पुरुषों में मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे पुरुषत्व शक्ति बनी रहती है। तीसरा है, पाचन शक्ति को मजबूत करे। धतूरा शरीर के अंदरूनी विषैले तत्वों को निकालकर पाचन को बेहतर बनाता है। चौथा है, मानसिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ाए। यह दिमाग को तेज करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। पांचवा है, मांसपेशियों को मजबूत बनाए। यह मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर को ज्यादा ताकतवर बनाता है। छठा है, शादीशुदा जीवन को और बेहतर बनाए। यह पुरुषों में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल बनी रहती है। धतूरे का सही उपयोग कैसे करें? धतूरा बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पहला है, धतूरा चूर्ण। सूखे हुए धतूरे के पत्तों को पीसकर इसका चूर्ण बना लें।
इसे एक चुटकी मात्रा में शहद या दूध के साथ लें। इसे सप्ताह में 2 से 3 बार से अधिक न लें। दूसरा है धतूरा तेल। धतूरे के बीजों से निकला तेल शरीर पर मालिश के लिए उपयोग किया जाता है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार बढ़ता है। तीसरा है धतूरा और शिलाजीत का मिश्रण। धतूरे के चूर्ण और शिलाजीत को मिलाकर लेने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह शरीर में ताकत और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। सावधानियां। धतूरे का उपयोग शक्ति और जहर के बीच संतुलन। धतूरा एक ऐसा रहस्यमय पौधा है जो शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह सदियों से आयुर्वेद और तांत्रिक साधनाओं में उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन रुकिए, जैसा कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी होती है, वैसे ही धतूरे का सही और सावधान उपयोग ही इसे अमृत बनाता है। अगर इसे लापरवाही से लिया जाए तो यह खतरनाक जहर भी साबित हो सकता है। इसलिए इसे सावधानी से और सीमित मात्रा में ही उपयोग करना बेहद जरूरी है। ध्यान दीजिए, अगर आप धतूरे का उपयोग करने की सोच रहे हैं तो इस जानकारी को पूरी तरह पढ़ें, वरना यह गलती आपको भारी पड़ सकती है। पहला है, अधिक मात्रा में सेवन न करें, वरना शक्ति नहीं, खतरा मिलेगा। अति सर्वत्र वर्जयेत। हर चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है और धतूरा भी इसका अपवाद नहीं है। यह एक तेज प्रभाव वाला पौधा है जो थोड़ी मात्रा में शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन ज्यादा लेने पर यह जहरीला असर दिखाने लगता है। क्या होता है अधिक सेवन करने पर? सिरदर्द और भ्रम की स्थिति। मतिभ्रम असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाएंगे। घबराहट, बेचैनी और दिल की धड़कन तेज होना। पसीना आना, शरीर कांपना और आंखों की रोशनी धुंधली होना। गंभीर स्थिति में बेहोशी और कोमा तक पहुंच सकता है। याद रखें, धतूरा आपको शक्ति तो देगा, लेकिन तभी जब आप संयम से इसका उपयोग करेंगे। दूसरा है, बिना चिकित्सक की सलाह के धतूरे को न लें। धतूरा कोई आम हर्बल पौधा नहीं है जिसे आप यूं ही ले सकते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क पर गहरा असर डालता है, इसलिए बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसे न लें। क्यों जरूरी है चिकित्सक की सलाह? हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और डॉक्टर आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार सही मात्रा तय कर सकते हैं। धतूरे में मौजूद प्रोपेन एल्कलॉइड्स शरीर के स्नायु तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। यह हृदय गति को असामान्य कर सकता है, जिससे घातक परिणाम हो सकते हैं। अगर आप धतूरे का सही और सुरक्षित लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें और उनकी बताई गई मात्रा का ही सेवन करें। तीसरा है, गर्भवती महिलाएं और बच्चे इसका सेवन न करें, जानलेवा हो सकता है। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए धतूरा पूरी तरह से वर्जित है। यह उनके लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा क्यों? यह गर्भस्थ शिशु के विकास को बाधित कर सकता है। इससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। यह समय से पहले प्रसव का कारण बन सकता है। बच्चों के लिए खतरनाक क्यों? उनका स्नायु तंत्र कमजोर होता है और धतूरे का असर उनके दिमाग पर गहरा पड़ सकता है। यह भ्रम, चक्कर और घबराहट पैदा कर सकता है। छोटी सी भी अधिक मात्रा उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अगर आपके घर में गर्भवती महिलाएं या बच्चे हैं तो धतूरे को उनसे दूर रखें और गलती से भी इसका सेवन न करने दें। चौथा है, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज इसका इस्तेमाल न करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या स्ट्रोक की समस्या है तो धतूरा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? यह रक्तचाप को अचानक बढ़ा सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा हो सकता है।
यह दिल की धड़कन को अनियमित कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है। इससे चक्कर आना, सांस फूलना और अचानक बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर या दिल की किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो धतूरे का सेवन बिल्कुल न करें। यह आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। धतूरे का सेवन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। हमेशा आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करें। बहुत कम मात्रा से शुरू करें और शरीर की प्रतिक्रिया को देखें। इसे कभी भी खाली पेट न लें, हमेशा दूध या शहद के साथ लें। अगर कोई विषाक्त लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या धतूरा सच में 45 के बाद ताकत लौटाने में कारगर है? जी हाँ, अगर इसे सही तरीके और सही मात्रा में लिया जाए तो यह एक वरदान साबित हो सकता है। कई योगी और आयुर्वेदाचार्य भी इसका सेवन करते हैं। पुराने समय के योद्धा और राजा भी इसका इस्तेमाल करते थे। आज भी कई लोग इसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में लेते हैं। निष्कर्ष, 45 के बाद भी ताकतवर बने रहिए। अगर आप 45 के बाद भी जवानी जैसी ताकत, जोश और ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो धतूरा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे सही तरीके और सही मात्रा में ही लें। आयुर्वेद के इस अनमोल खजाने का लाभ उठाइए और अपनी शक्ति को फिर से जगाइए। तो देर किस बात की? धतूरे की ताकत को अपनाइए और अपने अंदर छिपी शक्ति को महसूस कीजिए।